हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आपकी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है और ये है आपका लेक्चर नंबर 7। देखिएगा, इसमें आपका चैप्टर चल रहा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसका एक लेक्चर इससे पहले आपका हो चुका है। ये आपका सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कंप्लीट करेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो भी आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के या फिर प्रूफ वगैरह है, वो सभी मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर करना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, जिसमें अराउंड आपके 14 to 15 लेक्चर्स हैं। आप लोग उसको देखोगे तो आपका कंप्लीट जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। बट अगर आपको एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है तो उसके लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, एक ही एक्सरसाइजेस में आपकी उसमें जो सॉरी एक नहीं है तो आपका मतलब सिलेबस जो है वो चेंज हो गया, तो इसमें आपकी 3 से 4 एक्सरसाइजेस हैं। तो उनसे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी की पीडीएफ बना के मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, ठीक है। और जो भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको उन वीडियोस में नहीं कराए हुए हैं, इसलिए इस वीडियोस में जो आपकी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है प्रीवियस ईयर में आए हुए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम इन क्लासेस में कवर करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए उनकी पीडीएफ बना करके, ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो ना देखनी पड़े, क्योंकि इतना टाइम अब नहीं रह गया आपके एग्जाम्स में। तो इसलिए इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो छाट के मैंने अलग से पीडीएफ बना दी है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, तो वहां से आप लोग पीडीएफ देख सकते हो। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सिर्फ और सिर्फ आप उनको कवर कर लीजिए, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जिनकी बैक है वो भी इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कीजिए, आपकी बैक भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2 से पहले के 1-2 एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल आपको जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2 है वैसे तो, बट उनमें से जो एक है वो आपका लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया, यानी कि 17-18 के आसपास। और जो आपके उससे पहला मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट्स, और जो पहला पार्ट है वो आपको उससे पहले पूछा गया, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16 में। तो एक पार्ट मैं आपको कराऊंगी, सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप कर लोगे, बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा, ठीक है। उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज आपको करना होगा। एक्चुअल में हम इस चैप्टर में करना क्या है, हमें करना है nth डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपसे कहा जाएगा कि सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट कीजिए, थर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट कीजिए, फिफ्थ निकालिए या फिर सिक्स्थ निकालिए, इस टाइप से। बट सेकंड एक्सरसाइज से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसमें आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं पूछे, उसमें आपसे कहेगा कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट कीजिए। तो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं। इन फॉर्मूलों में से कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका प्रूफ भी आपका एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिलता है। जिन क्वेश्चंस का, जिन फॉर्मूलों का प्रूफ आपका एग्जाम आता है वो प्रूफ मैंने कराया हुआ है। जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है ना वो आपको फॉर्मूलों के ऊपर ही मिलेगा, जिसमें मैंने फॉर्मूले आपको कराए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनका प्रूफ कराया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ 2 से 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका प्रूफ आपका पूछा जाता है, तो आप सिर्फ उनको कवर कर लीजिएगा, बाकी आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले लिखा दिए, बट ये फॉर्मूले आपको सभी याद होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इन्हीं के थ्रू सॉल्व होंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। टोटल 10 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो बुक है, बुक में से आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। किसी को भी डाउट नहीं होगा अब इसमें, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट को पहले डाउट था कि जी ये तो फॉर्मूला ये वाला है, आपने ये वाला कहाँ से अप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सभी फॉर्मूले आपको नोट करने हैं और अच्छे से अपना रिविजन करना है, ठीक है। एक बार इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा, एग्जाम्पल है और ये आपका पूछा गया है 10 में, 17 में और 18 में। तो आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है। क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x। मैंने आपसे बोला क्या था, तो किसमें आपसे क्या बोलेगा, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स x है, इसका एक और पार्ट है जिसमें आपसे पूछ रखा है tan इनवर्स x अपॉन a,
ठीक है। तो tan इनवर्स x अपॉन ए यानी कि अपॉन में a एक्स्ट्रा है, सेम ऐसे ही होगा जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो उस पार्ट को आप अपने आप कर लीजिएगा, ये पार्ट मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि आपका 17-18 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी टर्म आपको दे रखी है उसको किसी के इक्वल लेट कर लेंगे। सो लेट हमें जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्या करेंगे, वन टाइम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट ऑन डिफरेंशिएशन, इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां से आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, y1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर यहां से आप देखो 1/, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। देखिएगा कैसे, x के x में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x की माइनस आई में करोगे कितना आएगा, माइनस आई एक्स। आई के x में करोगे तो आई एक्स, प्लस माइनस माइनस आई के आई में करोगे कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस साइन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो फिर से टर्म क्या आ गई आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गई। तो हमने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपना फॉर्मूला बनाना है और हम डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आपकी जो फॉर्म है वो इस टाइप से बन जाए, जो आपकी फ्रैक्शन है, तो हम किसका यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर पाए। ठीक है, तो यहां से देखिएगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर लोगे, तोड़ लोगे, ब्रेक कर लोगे। अब उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो देखिएगा, चाहे तो आप इसको साइड में कर सकते हो एज अ रफ वर्क, और चाहे तो आप एज इट इज करके दिखा दो, जैसा आपका मन करे। टाइम कम है एग्जाम में तो इसको कहीं पे साइड में करके दिखा दो, टाइम है तो वहीं पे करके दिखा दो, आपकी मर्जी है। तो इसको ब्रेक करेंगे, a अपॉन एक बार टर्म क्या आ जाएगी, x प्लस आई प्लस b अपॉन एक बार टर्म क्या आ जाएगी आपके पास में, x माइनस आई। इसको सॉल्व कर लोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स माइनस आई प्लस b इंटू एक्स प्लस आई, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई। अब इससे ये वाली टर्म तो आपकी हो जाएगी कैंसिल आउट। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे कर रही हूँ कि यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जो अपॉन वाली टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना होता है, a और b की वैल्यूज निकालनी होती है और इस फ्रैक्शन में क्या करनी है, पुट करनी होती है। तो a और b की वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखनी पड़ेगी। देखो, अगर हम x के प्लेस पे i पुट कर दे तो i माइनस आई 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म बचेगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, इफ x इज इक्वल्स टू आई ले, तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या बनेगी, 1 इज इक्वल्स टू i माइनस आई, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, i और i कितना हो जाएगा, 2i, तो आपके पास में कितना बचेगा, 2i इंटू बी। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 अपॉन 2i। ठीक है, एक बार हम क्या लेते हैं कि अगर हम x इज इक्वल्स टू माइनस आई ले लें, तो देन उस कंडीशन में देखिएगा 1 इज इक्वल्स टू माइनस आई कितना हो जाएगा, माइनस के 2ia, और ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो यहां से आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1 अपॉन 2i आ जाएगी। क्लियर है, इसको लेट करोगे इक्वेशन फर्स्ट। सो यहां तक करने के बाद में आप क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में और b की वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 1 अपॉन 2i, और b की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, 1 अपॉन 2i। तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। यहां तक करने के बाद में आप लोग इस वाली लाइन को लिखोगे। क्लियर है इतना? अब यहां से आगे देखिएगा, ये टर्म हमारी किसकी इक्वल आई है, इसके इक्वल। तो इस वाली इक्वेशन में हम इसके प्लेस पे ये वाली टर्म पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां से आपने देखा y1 किसके इक्वल आ गया, इसको हम आगे पीछे कर ले तो 1 अपॉन 2i इंटू एक्स माइनस आई माइनस 1 अपॉन 2i इंटू एक्स प्लस आई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई।
अब अगर यहाँ से आप देखो 1/2i दोनों में से कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लो 1/2i। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल्स टू 1/2i। ये टर्म आपकी अपॉन में यहाँ पे अगर आप देखोगे पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, तो x माइनस आई की पावर -1 माइनस सेम यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आई टू दी पावर -1। इसको क्या लेट कर लोगे आप, इसको लेट कर लोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे n-1 टाइम्स किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर n के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से देखो सॉरी x के रेस्पेक्ट में, सो ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड n-1 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में। तो यहां से आगे देखिएगा, अब जब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टर्म क्या लिखी हुई है y1, हम कौन कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, n-1 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1, और आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी प्लस n-1, तो 1 से आपका 1 कैंसिल आउट, कितना बचेगा n। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, yn इज इक्वल्स टू 1/2i, कॉन्स्टेंट टर्म है, ये आपकी एज इट इज आ जाएगी। आपको अभी फॉर्मूले लिखाए थे तो आपको याद होगा, एक फॉर्मूला आपको मैंने ये वाला लिखाया था कि अगर टर्म है ax प्लस आई बी की पावर -1, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर, जहां पर भी n है n के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, n-1 पुट कर दोगे, क्योंकि हम कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, n-1 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n होता है, तो टर्म क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल n-1, और इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास में ax प्लस आई बी की पावर क्या होती है, n के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, n-1। तो यहाँ सॉरी आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस के n आ जाएगी, क्योंकि पावर क्या होती है आपकी, अगर आप देखो इस वाले फॉर्मूले का फॉर्मूला मैंने लिखा है सेम इसी के जैसा एक और फॉर्मूला, इसमें तो आपकी कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाएगी आई, और एक इससे दूसरे वाला फॉर्मूला है, दोनों में डिफरेंस है। तो आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपसे यहाँ पे आई दे रखा है बी के इनटू में या नहीं। एक फॉर्मूला इसमें सेम ये भी है, ए एक्स प्लस बी की पावर -1 का, इस वाली टर्म का एक टाइम डिफरेंशिएशन करो, तो दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंसेस, ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। इसके बेस पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो यहाँ से देखिएगा इस वाले टर्म का करोगे तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 है, b की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल n-1, ax प्लस ib के प्लेस पे कितना आ जाएगा, x माइनस आई की पावर -n, फिर माइनस साइन, फिर से फॉर्मूला ओपन करोगे इस बार किसके लिए, x प्लस आई वाले टर्म के लिए, तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 एंड x प्लस आई टू दी पावर -n आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो यहां से आगे देखिएगा, अब इसमें जो टर्म कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, -1 टू दी पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसमें से क्या ले लोगे, इसको कॉमन ले गई, तो यहाँ से टर्म आ जाएगी 1/2i -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, अंदर टर्म क्या बचेगी, x माइनस आई की पावर -n माइनस x प्लस आई टू दी पावर -n आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, यहाँ पे आपको x को कुछ लेट कर लेना होगा अपने पास से। तो हम मान लेंगे यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू r cos फाइव मान लिया, क्या मान लिया, r cos फाइव, और यहाँ पे अगर आप देखो i के इंटू में कितना है, 1 होगा, तो उस 1 को हम लेट कर लेंगे कि 1 इज इक्वल्स टू r sin फाइव, क्या लेट कर लोगे, 1 इज इक्वल्स टू r sin फाइव। अब यहाँ से देखना टर्म कितनी आ जाएगी, yn इज इक्वल्स टू 1/2i -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, यहाँ से वैल्यूज पुट करोगे कितना आएगा, r cos फाइव माइनस आई की पावर -n माइनस साइन, यहाँ से अगर आप देखोगे, अच्छा यहाँ पे भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 1 के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, r sin फाइव, ठीक है, और इसकी पावर आ जाएगी -n माइनस x के प्लेस पे फिर से पुट करोगे कितना, r cos फाइव प्लस i इंटू में 1 के जगह पे कितना आ जाएगा, r sin फाइव
की होल पावर माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, इसमें से आर कॉमन लोगे, होल पावर माइनस एन चलिए तो आर की पावर माइनस एन कॉमन आ जाएगा। सेम इस वाली टर्म में से भी आर की पावर माइनस एन कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे आप, आर टू दी पावर माइनस एन कॉमन ले लोगे। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1/2i फैक्टोरियल n माइनस 1 आर टू दी पावर माइनस एन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टर्म क्या बनेगी, कोस फाई माइनस आई साइन फाई की पावर माइनस एन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये जो n है ये कहाँ जाएगा, फाई के इनटू में आ जाएगा। यहाँ पे भी कोस n फाई हो जाएगा, ये भी साइन n फाई हो जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली टर्म है यानी कि जिसमें i होगा उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि प्लस का माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी yn की 1/2i माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा टर्म, कोस n फाई माइनस का हो जाएगा प्लस i साइन n फाई, उसके बाद में फिर आएगा आपका माइनस साइन कोस n फाई। देखिए ये प्लस है तो बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, टर्म आपकी प्लस हो जाएगी एंड यहाँ पे टर्म आ जाएगी साइन n फाई। अगर अब आप यहाँ से देखो cos n फाई से cos n फाई आपका कैंसिल आउट हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टर्म कितनी आएगी 1/2i माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। और इसको अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये ऐड कर दो कितना हो जाएगा 2i साइन n फाई। 2i से आपका 2i कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आगे ऊपर देख लेना एक बार, yn की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 r टू दी पावर माइनस n साइन n फाई आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, r की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, देखिएगा साइन में टर्म है तो हमने दो टर्म लेट की थी, एक तो हमने क्या माना था x इज इक्वल्स टू r cos फाई, एक हमने माना था 1 इज इक्वल्स टू r साइन फाई। तो वहां से अगर आप देखो क्या लेट किया था हमने, 1 इज इक्वल्स टू r साइन फाई। चाहे तो इसको साइड में नोट करके लिख देना। यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, r की वैल्यू निकालें तो टर्म कितनी आएगी 1 अपॉन में साइन फाई, यानी कि अगर टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, r की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो साइन की पावर क्या आएगी, इनवर्स में फाई है और पावर माइनस n है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन की पावर n फाई और इनटू में कितना आ जाएगा, साइन n फाई। वेयर अगर हम बात करें यहाँ पे फाई किसके इक्वल होगा, तो फाई किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका tan इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल होगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे टर्म को, एक क्या लेके चले थे हम, x इज इक्वल्स टू r cos फाई, सेकंड टर्म हम लेके चले थे ये वाली। ठीक है, अगर आप देखोगे इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से आ जाएगा आपका ये r साइन फाई और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में x, r से आपका r कैंसिल आउट, अच्छा cos आएगा सॉरी। ठीक है, तो साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan फाई और ये 1 अपॉन x रहे आपका एज इट इज, तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल नहीं आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने लिख दिया फाई किसके इक्वल है, यहाँ पे आपका tan इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल है। क्लियर है इतना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका अनदर टाइम डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये वाला, जो कि हमें क्या करना था क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ कि इसका एक और पार्ट है, वो क्या है आपका, यहाँ पे तो tan इनवर्स x दे दिया, उसमें आपसे किसका पूछ रहा है, tan इनवर्स x अपॉन a का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करा रहा है। तो आपको क्या कर देना है, सिर्फ जैसे यहाँ पे हमने 1 को लेट किया है ना, 1 इज इक्वल्स टू r साइन फाई, वहां पे आप किसको कर लोगे, a को लेट कर लोगे किसके इक्वल, r साइन फाई के इक्वल। बाकी आपका सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नोट करिए। देखिएगा इसके बाद में एक थ्योरम है आपकी लेबनीज थ्योरम, एंड दिस आर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट
थ्योरम फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये आपकी, जिसका स्टेटमेंट भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है और प्रूफ भी आपका कई बार आ जाता है। स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको करा रही हूँ, प्रूफ आपको वीडियोस में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पे मैंने बिल्कुल इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ अच्छे से आपको कराया हुआ है एक लेक्चर में, तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है इसका कि इफ यू एंड वी आर एनी टू फंक्शंस ऑफ एक्स, अगर यू और वी क्या है, कोई भी दो फंक्शंस है किसके, एक्स के, such that all their desired differential coefficient exist, और उसके सभी जो desired differential coefficient है वो क्या कर रहे हो, exist कर रहे हो, so then तब the nth differential coefficient of their product is given by, तब उनका जो nth differential coefficient होगा वो क्या होगा, dnuv, यानी कि कोई भी दो क्या है आपके पास में फंक्शन है किसके, x के, एक फंक्शन मान लिया और एक फंक्शन क्या है u है और एक क्या है v है, कोई भी दो फंक्शन है किसके, x के, तो इनके प्रोडक्ट का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किससे फाइंड आउट करोगे आप, लेबनीज थ्योरम से फाइंड आउट करोगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप इस टाइप से लिख सकते हो कि यदि u और v क्या है, कोई भी दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि अवकलन गुणांक हैं किसके, x के, तब द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि nth अवकलन गुणांक किसका, इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट का, यानी कि u और v के गुणन का nth अवकलन गुणांक जो होगा वो क्या होगा, तब आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है dnuv इज इक्वल्स टू दिस। तो इसमें क्या होगा, आपका जो u का डिफरेंशिएशन है वो तो आपका क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और जो v का डिफरेंशिएशन है ये आपका क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो u का क्या करोगे आप, nth डिफरेंशिएशन करोगे और v आपका एज इट इज यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा। फिर प्लस साइन nc1, u का क्या कर दोगे आप, n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दोगे और d का एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, यानी जो सेकंड फंक्शन उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे। फिर nc2 d की पावर n-2 यानी कि u का क्या करोगे, n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन और v का क्या कर दोगे, 2 टाइम डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से फिर आपका nc3 nc4 इस टाइप से ये वाली सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट टर्म रहेगी आपकी d की पावर n-3, फिर n-4 n-5, और लास्ट जो आपका सेकंड एलिमेंट है v, उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन आपका इंक्रीज होता चल जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। उसके बाद में एक rth टर्म आएगी, आपको पता है बीच में एक rth टर्म आती है जो इस सीरीज को मतलब कंटिन्यू करती है, तो उस कंडीशन में r क्या होगा, आपका rth एलिमेंट होगा, तो ncr इंटू डी टू दी पावर n-r u drv, इस टाइप इसका डिफरेंशिएशन करोगे और ये टर्म्स आपको एज इट इज लिखनी होंगी जैसे कि आपको क्वेश्चन में दी होंगी, उसके अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट टर्म होगी आपकी nth टर्म, जिसमें आपका फर्स्ट फंक्शन यानी कि u आपका एज इट इज रहेगा और v यानी जो सेकंड फंक्शन होगा उसका क्या करोगे आप, nth टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी सीरीज चलती रहेगी, एक बार पहले इतना नोट कर लीजिए इसको। और थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में एक एग्जाम्पल देखिएगा, ये आपका 17, 18 में 16 में पूछा जा चुका है, कई बार इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि जब हम लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करना है और सेकंड फंक्शन किसको लेट करना है, इसमें भी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी और यही आप सबका क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर पहले कर दो, सपोजिट आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, मैंने आपको क्या बताया था, लेबनीज थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो इंक्रीज क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा आपका, और जो सेकंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो आपको सेकंड फंक्शन वो लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी एक टर्म पे आके क्या बन जाए, जीरो बन जाए। सपोज दैट अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें आप देखोगे दो फंक्शंस है, एक तो x³ और दूसरा क्या है, cos x है। तो इसमें अगर हम बात करें cos x का आप कितने टाइम डिफरेंशिएशन करते जाओ, ये आपका एज इट इज चलता रहेगा, cos x sin x, फिर आपका माइनस cos x, इस टाइप से मतलब टर्म आपकी sin x cos x की फॉर्म में ही क्या होती रहेगी, इंक्रीज चल होती रहेंगी। बट बात करें x³ की, तो x³ का आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आ जाएगा 3x², दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 6x, तीसरी बार
तीसरी बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और चौथी बार अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, इसका मतलब चौथी टर्म पे आते ही इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक टर्म पे आके क्या हो जाए 0 आ जाए, उसको क्या लेट करोगे आप लोग, सेकंड फंक्शन लेट करोगे। तो यहाँ पे आप सिंपल सा बता सकते हो कि हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को सेकंड फंक्शन लेट करेंगे और फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करेंगे, cos x को, और क्या अप्लाई कर देंगे इसमें, लेबनीज थ्योरम। तो लिख देंगे बाय लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमें एनी टाइम डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शंस का, फंक्शंस क्या दिए हुए हैं एक्स क्यूब और cos x, तो हम इनको लिख दें अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमने माना फर्स्ट फंक्शन हम लेट करेंगे cos x को और सेकंड हमने मान लिया किसको, एक्स क्यूब को। तो लेबनीज थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म आपको क्या बताई थी मैंने यहाँ पे, nc1 इनटू जो आपके पास में फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे n टाइम, यानी कि n टाइम डिफरेंशिएशन किसका, cos x का, और सेकंड फंक्शन x क्यूब आपका एज इट इज रहेगा, प्लस फिर टर्म क्या आ जाएगी आपके पास में nc2 d की पावर n माइनस 1th टाइम डिफरेंशिएशन करोगे किसका, cos x का, और क्या कर दोगे एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे किसका, x क्यूब का। उसके बाद में प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, nc3 d की पावर n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे cos x का, और 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे किसका, x क्यूब का। फिर nc4 d की पावर n माइनस 3 टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे किसका, cos x का, और डी क्यूब टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे किसका, एक्स क्यूब का। चौथी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा 0। इट मींस इससे आगे की जो सभी टर्म्स हम देखो मल्टीप्लाई में चल रही हैं, तो 0 की मल्टीप्लाई इस फंक्शन में करोगे क्या हो जाएगा, फंक्शन 0, तो कंप्लीट फंक्शन क्या होगा 0। इट मींस इससे आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, आपकी 0 हो जाएंगी। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई, फर्स्ट वाले टर्म में नहीं आएगा, ये आपकी सेकंड टर्म से स्टार्ट होगी nc1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका nc2 एंड देन यहाँ पे आएगा nc3। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे देखो इसको सोल्व करना है, तो cos x का हमें डिफरेंशिएशन करना है ns टाइम। इसका भी फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाए थे, तो आपको याद होगा कि cos x का अगर आपको n टाइम डिफरेंशिएशन करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर n, सॉरी यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में मिस्टेक कर दी, cos फॉर्मूला था आपका इस फॉर्म में ax प्लस b की फॉर्म में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता था कि अगर आपको इस वाली टर्म का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो आपकी टर्म किसकी इक्वल आएगी, यहां से a टू दी पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2, ये था आपका फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या करोगे, यहाँ पे आप cos x का n टाइम डिफरेंशिएशन करो। तो cos x में अगर आप देखोगे आपके पास में a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए cos x है तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 0 है, कुछ भी नहीं है। तो फॉर्मूला ओपन कर दो, cos x का जब आप n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे a की पावर n, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर n करोगे कितना रहेगा 1 रहेगा। तो टर्म क्या आ जाएगी, cos ax प्लस b के प्लेस पे कितना आएगा, सिर्फ x प्लस n पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, x क्यूब आपकी एज इट इज रहेगी, प्लस nc1 की वैल्यू होती है आपकी n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे cos x का। देखिए जब आप n टाइम कर रहे थे तो यहाँ पे n था, यहाँ पे भी n था, n माइनस 1 टाइम करोगे तो यहाँ पे भी n माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा। तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर आप देखोगे n लिख दिया मैंने, अच्छा ये इसकी वैल्यू आ गई। cos x का n-1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, cos x प्लस n-1 इंटू पाई बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में जब आप नेक्स्ट टर्म देखोगे nc2 को ओपन करोगे तो कितना आएगा, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। ये इसका फॉर्मूला होता है, जितने टाइम्स खुलेगा उस टाइप से ये इंक्रीज होता चला जाएगा। nc1 पे n, nc2 पे n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, फिर 3 आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा n इंटू n-1 n-3, और अपॉन में क्या टर्म चलेगी 1 2 3। सेम ऐसे 4 के लिए n-3 इंक्रीज हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म आपके पास में ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे अभी हमने किसका किया, फर्स्ट वाले फंक्शन का तो कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब का भी तो हो रहा है 1 टाइम डिफरेंशिएशन, तो कर दो। एक्स क्यूब का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा,
प्लस अब नेक्स्ट टर्म से यहाँ पे देखना nc2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 इंटू टू। cos x का n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी n माइनस टू। तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी cos x प्लस n माइनस टू इंटू पाई बाय टू आ जाएगा और इनटू में x क्यूब का टू टाइम डिफरेंशिएशन। एक बात बताओ जो वन टाइम किया तो ये आ गया, सेकंड टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा 3 टू जा 6x प्लस अब आप क्या करोगे इस वाली टर्म का करोगे तो nc3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर से आपको दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 इंटू टू इंटू थ्री। nc4 होता तो ये टर्म आपकी क्या होती इंक्रीज हो जाती। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी cos x प्लस n माइनस थ्री पाई बाय टू 6x का एक और बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी सिर्फ और सिर्फ 6 आ जाएगी। क्लियर है? तो यहां से आगे देखिएगा टर्म आ जाएगी cos x प्लस n पाई बाय टू और x क्यूब को हम आगे लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म देखिएगा n और 3x स्क्वायर एक साथ लिख दो 3nx स्क्वायर। इसमें से अगर आप देखोगे सभी टर्म्स में से आपको एक चीज ध्यान करनी है, यहाँ पे देखो अगर आप पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर आपकी टर्म कुछ इस तरीके से बनेगी cos x प्लस n पाई बाय टू और एक बार माइनस वन में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के पाई बाय टू। तो अगर हम यहाँ से क्या कर ले माइनस साइन कॉमन ले ले तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस और ये कंप्लीट फंक्शन अगर हम एक मान ले तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। आप सभी को पता है cos ये क्या हुआ 90, तो cos 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट में क्या होता है सभी आपके पॉजिटिव होते हैं, cos क्या कर देता है आपका माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देता है, तो ये क्या मान लिया हमने प्लस ही है। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा साइन थीटा होता है। तो साइन और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे x प्लस एन पाई बाय टू है। तो यहाँ से आप इस टर्म को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस के साइन और थीटा के प्लेस में कितना आ जाएगा ये वाली टर्म x प्लस एन पाई बाय टू कितना आ जाएगा x प्लस एन पाई बाय टू आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट टर्म देखो ये वाली है, इसमें से अगर आप देखोगे आपको क्लियर दिखाई देगा नीचे तक का। अब यहां से देखना नेक्स्ट टर्म को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा n इंटू टू से इसको काटो 2 3 जा 6 तो n इंटू एन माइनस वन 3x स्टार्टिंग में लिख ले 3nx n माइनस वन। इसको सोल्व करोगे तो देखो ये फिर से टर्म क्या बनेगी x प्लस n पाई बाय टू माइनस टू पाई बाय टू। टू से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से माइनस साइन बाहर लोगे cos पे माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये कंप्लीट टर्म माइनस की। तो cos 90 माइनस थीटा फिर से क्या होगा आपका यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 90 नहीं यहाँ पे बचेगा पाई, तो cos पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका सेकंड वाले में। पाई पे आपका चेंज नहीं होगा cos रहेगा और सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव और निगेटिव, तो टर्म क्या आएगी माइनस के cos थीटा। तो माइनस cos कितना आ जाएगा x प्लस एन पाई बाय टू। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के cos x प्लस एन पाई बाय टू आ जाएगा। समझ में आ रही है ये वाली बातें। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म अगर आप देखोगे 2 3 जा 6 और 3 से आपका 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन वाली टर्म्स को जब आप देखोगे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इसको सेपरेट करो तो यहाँ से देखोगे टर्म कितनी आएगी, अलग सोल्व कर लेते हैं। cos ये फंक्शन बनेगा यहाँ से x प्लस एक बार टर्म आएगी n पाई बाय टू माइनस एक बार टर्म क्या आ जाएगी आपके पास में 3 पाई बाय टू। तो फिर से ये प्लस की ले लो, ये माइनस की, माइनस साइन क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देता है cos, यानी कि हमने मान लिया बाहर क्या है प्लस ही है। अब यहाँ पे आप देखोगे 3 पाई बाय टू का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे आपका, अगर इस वाले टर्म को आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने में आपके पास में क्या है पाई बाय टू कितना होता है आपका 90 और 90 में आप मल्टीप्लाई कर दो किसकी 3 की तो कितना हो जाएगा 270। तो 270 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में भी माइनस का हो तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी माइनस के cos x प्लस एन पाई बाय टू आ जाएगा। कितना आ जाएगा x प्लस एन पाई बाय टू। ठीक है, और माइनस का आएगा और ये इनटू में चल गए तो प्लस माइनस यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा। ठीक है, एक अच्छा एक सेकंड और रुकिएगा जरा, 270 पे आप
आपके क्या होता है, साइन भी तो चेंज होता है, लेकिन कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका साइन में चेंज हो जाएगा ना आपका पाई पे, और 2 पाई पे क्या होता है कांस्टेंट, यानी कि वही टर्म रहती है, कोस का कोस साइन का साइन tan का tan, और क्या होता है आपका 90 पे और 270 पे चेंज हो जाता है। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन में चेंज हो जाएगा। अब नोट करिए, अब जरा यहाँ से आगे देखिएगा ऊपर, तो इसमें से जो कोस वाली टर्म है उनको अलग सेपरेट कर लीजिए, जो साइन वाली टर्म है उनको अलग सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कोस वाली टर्म ये रही और एक कोस वाली टर्म ये रही, तो दोनों में से जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, cos x प्लस n पाई बाय 2, उसको तो बाहर लिख लेंगे। अंदर आपके पास में टर्म क्या आएगी, यहाँ से देखिएगा कितना आ जाएगा x क्यूब। यहाँ से जब आप देखोगे तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस के 3n n माइनस 1 इंटू एक्स, और तो कुछ नहीं आ रहा, बाहर कितना आ जाएगा कॉमन, cos x प्लस n पाई बाय 2। तो एक टर्म तो ये आ गई। सेकेंड टर्म में आपका क्या है, साइन वाली टर्म, जिसमें कि साइन x प्लस n पाई बाय 2 कॉमन होगा। तो यहाँ से आप देखोगे अंदर आपके पास में टर्म क्या आएगी, प्लस के 3n x स्क्वायर, यहाँ से टर्म क्या आएगी, माइनस के n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और कॉमन टर्म आएगी आपके पास में साइन x प्लस n पाई बाय 2। ठीक है जी, यही क्या आ जाएगा आपका, इसमें आंसर आ जाएगा जो कि आपको करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट। इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिए। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इसका ये वाला है, सेकंड पार्ट ये वाला है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो भी आपका कभी 13, 16, 17, 18, 19 में पूछा गया है, और सेकंड पार्ट भी इसका आपका 18 और 19 में पूछेगा। उससे पहले भी काफी सारे ईयर्स में आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गया है। ठीक है, तो आपसे ये वाला पार्ट बोल दे या ये वाला पार्ट बोल दे। क्वेश्चन में क्या कहा, इफ y इज इक्वल्स टू दिस, तो शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। दोनों में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं घबराना, इसमें सिर्फ एक स्टेप फालतू कर दिया इन्होंने, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया। कौन सा, देखो अगर आप इस वाले स्टेप की बात करोगे तो इसमें टर्म क्या दे रखी है, y2 y1, तो हमें पता है ये हमें y की इक्वल दे रखा है। और दी ने क्या बताया आपको, यानी मैंने क्या बताया आपको कि अगर 1 है तो मींस 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 है तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन, n है तो n टाइम डिफरेंशिएशन भाई। तो यहाँ पे y1 और y2 तक टर्म्स दी हुई है, इट मींस आपको कहां तक करना है डिफरेंशिएशन, जब आप y2 तक डिफरेंशिएशन कर दोगे किसका, इस वाली इक्वेशन का, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हमें शो करके दिखानी है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ तक का है तो आपका क्वेश्चन वहीं पे एंड हो गया। बट अगर आपसे ये वाले टर्म क्या रहा है कि शो करके दिखाओ, तो उस कंडीशन में आपको y2 तक निकालने के बाद में क्या करना पड़ेगा, n टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब आपके पास में क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी कैसे पता चलेगा, सपोज दैट ये वाली टर्म आपको ना दी हुई हो, तो यहाँ से देखो n+1 n+2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले इस वाले टर्म का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद में n टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब आपके पास में ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर है इतना? तो चलिए सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको ही लिख लेंगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, इसको लेट कर लेंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां से देखो y का करोगे तो कितना आ जाएगा, y1। a आपके पास में कांस्टेंट टर्म है। cos, अगर हम इसको कंप्लीट को एक फंक्शन मान ले तो आप सभी को पता है cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के sin x, तो कितना आ जाएगा, माइनस के sin log x, और log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1/x आ जाएगा। उसके बाद में प्लस b आपका एज इट इज, sin x का करोगे तो कितना आएगा, cos x, और log x का करोगे तो कितना आएगा, इंटू 1/x आ जाएगा। x का करोगे तो फिर से कितना होगा, 1 होगा। अब आपके पास में ये जो वैल्यू आई, इसमें से x कॉमन लेके इधर कुछ और तो टर्म कितने आ जाएगी, x y1 इज इक्वल्स टू माइनस के a sin log x प्लस b cos log x। क्लियर है इतना? x क्या ले लिया, यहाँ से 1/x हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो x यहाँ पे अपॉन में था, इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब ये जो इक्वेशन आई इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड का क्या करोगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में। ऑन अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ से करोगे तो आप देखिए अब आपके पास में यहाँ पे भी कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एक x और एक y। तो एक बार आप x को एज इट इज रखोगे, y1 का एक और बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, कितना हो जाएगा y2, प्लस एक बार y1 को एज इट इज रखोगे, x का डिफरेंशिएशन करोगे, कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए माइनस ए एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा cos x, तो कितना होगी टर्म cos log x, और log x का करोगे तो कितना आ जाएगा 1/x, प्लस b आपका एज इट इज cos x का करोगे कितना आएगा माइनस के sin x, तो प्लस माइनस माइनस sin log x, और log x का करोगे कितना हो जाएगा 1/x। यहाँ से फिर से 1/x कॉमन ले लोगे और x कहाँ चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर टर्म कितनी आ जाएगी x² y2 प्लस x y1 इज इक्वल्स टू माइनस a cos log x माइनस b sin log x। यहाँ से देखो अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये टर्म आपकी प्लस की बनेगी। अब इक्वेशन से देखिएगा जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है a cos log x प्लस b sin log x, ये वाली टर्म किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, तो हम इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे देख लीजिएगा, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे y, तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी x² y2 प्लस x y1 इज इक्वल्स टू माइनस के y, माइनस y है इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस y हो जाएगा, तो x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। एक टर्म तो क्या हो गई हमारी यहीं पर प्रूफ हो गई। अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ तक कहता है तो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, बट अगर आपसे ये वाला पार्ट प्रूफ करा रहा है तो फिर से इसको क्या करोगे, कोई अदर इक्वेशन लेट कर लो। सपोज दैट हमने लेट कर लिया इसको इक्वेशन नंबर 3, तो इस 3 इक्वेशन का क्या करोगे आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, कितने टाइम, nth टाइम। अब यहाँ से देखो आपको वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, यहाँ पे y2 है, तो जब आप इसका n टाइम करोगे तो प्लस करते हो ना, जितने भी टाइम करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा n+2, और वही वैल्यू तो हमें चाहिए। तो ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन थर्ड n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से अगर आप देखो, अब इसको प्रूफ नहीं लिखेंगे, वो तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा था, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका n टाइम करोगे तो अब आपके पास में क्या बन रहे हैं, 2 फंक्शंस बन रहे हैं, और 2 फंक्शंस का अगर n टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो हमें किसका यूज करना होगा, लेबनीज थ्योरम का। क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी आपको कोई भी 2 फंक्शन दिए हुए हो मल्टीप्लाई में, वैसे तो हम जनरली क्या कर लेते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बट अगर आपको उनका nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, लेबनीज थ्योरम में अप्लाई करनी पड़ेगी, जो हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे, अगर हमें क्या करना है, nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है किसका, x² y2 का, फिर हमें n टाइम डिफरेंशिएशन करना है किसका, x y1 का, और हमें n टाइम डिफरेंशिएशन करना है किसका, y का। सो बाय लेबनीज थ्योरम लिख देना, कंप्लीट बाय लेबनीज थ्योरम, ऐसे शॉर्ट में मत लिख देना। तो यहाँ से देखिएगा 2 फंक्शन है, मैंने आपको क्या बताया था, उसमें एक फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किसे माने, जिस टर्म का एक बार आने पे, मतलब एक ऐसे टर्म आ जाए कि उस कंडीशन में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए 0, उसको क्या मानते हैं हम, सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे y2 का तो ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, बट x² एक ऐसी टर्म है जिसका 2 बार, अगर एक बार करोगे इसका डिफरेंशिएशन 2x, दोबारा करोगे कितना आएगा 2, और तीसरी बार करने पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेट करेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से आप देखोगे क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो आपके पास में सेकंड फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं n टाइम, यानी कि dn y2, और आपका जो सेकंड फंक्शन है वो आपका एज इट इज रहता है प्लस nc1, एक कम डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसका, सेकंड फंक्शन का, और एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसका, सेकंड फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद में प्लस nc2, एक बार डिफरेंशिएशन और कम कर देते हैं किसका, फर्स्ट फंक्शन का, और एक बार और डिफरेंशिएशन बढ़ा देते हैं किसका, सेकंड फंक्शन का। अब इससे ज्यादा अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और हमें 0 नहीं लेकर के आनी। तो एक फंक्शन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फंक्शन देखो, प्लस यहाँ पे इस वाले फंक्शन का करोगे ऐसे, इसमें सेकंड फंक्शन इसको, फर्स्ट फंक्शन y1 को लेट करेंगे, तो टर्म क्या आएगी, n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इनटू में सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज, इससे आगे यहाँ पे देख लो प्लस nc1
फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा आपका n-1 टाइम डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा 1 टाइम डिफरेंशिएशन। फिर तो टर्म आ जाएगी क्या 0, इसको भी यही छोड़ देंगे, इसके लिए अलग ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, इसके बाद में ये वाली टर्म है, यहाँ पे तो कोई दो फंक्शन है ही, तो ये आपकी टर्म क्या आ जाएगी एज इट इज आ जाएगी। एक बार पहले इतना कर लीजिए, यहाँ से आगे देखिएगा आप ऊपर, चलो एक लाइन रफ हो गई गलती से। चलो यहाँ से आगे देखिए dn/2, इसका क्या करोगे आप n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो टर्म क्या मिल जाएगी आपको yn+2 मिलेगी। उसके बाद में x² आपका एज इट इज रहेगा, इसको आगे लिख सकते हैं। फिर प्लस साइन nc1 को क्या लिखोगे आप n, इसका क्या करोगे n-1 टाइम डिफरेंशिएशन तो y2 + n-1 टर्म क्या आ जाएगी यहाँ से n+1 आ जाएगी आपके पास में, कि 2 - 1 कितना हो जाएगा +1। x² का जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा इनटू में 2x आ जाएगा। फिर प्लस nc2 को ओपन करोगे तो n × n-1 डिवाइडेड बाय 1 × 2। y2 का n-2 टाइम्स करोगे तो 2 + n-2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आएगा सिर्फ यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी yn आ जाएगी। और इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार किया 2x, दोबारा करोगे तो कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 से आपका यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस साइन क्या करोगे इसका n टाइम डिफरेंशिएशन तो टर्म कितनी आएगी yn+1, x एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से देखोगे इसको nc1 को क्या लिखोगे y1 का n-1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, 1 से 1 कैंसिल आउट तो कितना बचेगा yn, x का 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में लास्ट टर्म देखो y का n टाइम करोगे तो yn और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगी टर्म 0 आ जाएगी। अब जो जो टर्म्स कॉमन है उनको लिख लीजिए। n+2 वाली एक ही टर्म है तो आपकी एज इट इज रहेगी x² y n+2। n+1 वाली एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो इसमें से yn+1 कॉमन ले लीजिए, अंदर देखिएगा कितना बचेगा प्लस, यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 2nx और यहाँ से टर्म कितनी आएगी +kx, इनटू में कितना आ जाएगा yn+1। yn वाली टर्म देखोगे एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इसमें से yn कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा यहाँ से n × n-1, यहाँ से आपके पास में टर्म आएगी +kn और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी +1 और इनटू में कितना आएगा yn इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर दो, n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा n² - kn, n से आपका n कैंसिल आउट, सो इंप्लाइज दैट x² yn+2 + 2n। अच्छा यहाँ से x भी तो कॉमन आ रहा है तो x को भी बाहर ले लो तो कितना आएगा 2n+1 x × yn+1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n² + 1 × yn इज इक्वल्स टू 0। और यही क्या करना था हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना था। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना ये कि वाकई में ही इंपॉर्टेंट तो है ही, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएटिंग भी क्वेश्चन है। एग्जाम्स में अगर आपके सामने आ जाता है ना, अगर आपको ध्यान नहीं है क्वेश्चन को, तो मैं कह रही हूँ 101% आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स या तो इसको देखते ही छोड़ देंगे। क्यों? क्वेश्चन में कहा इफ x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस तो शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोग सोचोगे y वाले तो क्वेश्चंस कराए हैं लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग, बट x वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है y का और n+2 टाइम्स तक, लेकिन x वाले टर्म का करें तो करें क्या, और इस चक्कर में आप क्या करोगे क्वेश्चन को छोड़ दोगे, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? ये दे दिया आपको घुमाने के लिए, ताकि आप क्या करो छोड़ दो और उन्हें मौका मिल जाए क्या करने का, आपको मार्क्स ना देने का। लेकिन आप भी इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आपको क्या करना है, इस पे ध्यान नहीं देना, हमें तो सिर्फ y पे ध्यान देना है। इसका जब यूज करेंगे जब होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप सिर्फ y वाले टर्म को लेकर के अपना क्वेश्चन सोल्व करने की तैयारी करोगे। तो यहाँ से क्या करोगे, लेट y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है e⁴ साइन इनवर्स x। हम तो जी इसको लेकर के चलेंगे, हमें x वाली टर्म से कोई भी मतलब नहीं है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा, कितना आ जाएगा y1। अभी आपको बताया, देखोगे कैसे, हमें यहाँ से पता चल रहा है yn है, n+1 है और yn+2, इसका मतलब हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितना है 2। तो पहले हमें इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है,
तो y1 इज इक्वल्स टू ए की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ए की पावर x ही होता है, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, टू दी पावर a sin इनवर्स x। फिर यहाँ से इस वाले टर्म को करोगे तो a तो कांस्टेंट है, sin इनवर्स x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो टर्म डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a इंटू इस वाले टर्म के प्लेस में यहाँ से देखना इक्वेशन फर्स्ट से ये टर्म किसकी इक्वल है, y के, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, y। बट अब यहाँ पे देखो और तो हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, इस रूट को कैंसिल कर सकते हैं। अब रूट कैसे कैंसिल होगा, अगर हम दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो लिख देना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करोगे, स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे y1 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये टर्म हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर और y स्क्वायर। इसको ऐड कर लेंगे हम इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड का क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, ऑन अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखोगे ये दो फंक्शन बन रहे हैं, एक बार y1 स्क्वायर का एज इट इज रखोगे, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, माइनस 2x, क्योंकि 1 का 0, x स्क्वायर का करोगे 2x, तो माइनस साइन है तो माइनस 2x, ठीक है। फिर प्लस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहा, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार करोगे कितना आएगा, 2y1, और फिर y1 का करोगे तो कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 2y, और y का करोगे कितना आ जाएगा, y1। यहाँ से अगर आप देखो 2y1 आपका यहाँ पे भी है, 2y1 यहाँ पे भी है, 2y1 यहाँ पे भी है, तो क्या कर ले, कॉमन लेके काट दे एक साथ ही। सो इंप्लाइज दैट यहाँ से देखोगे 2y1 तो गया, तो कितना बचेगा, माइनस के xy1। यहाँ से आपका 2y1 गया, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और इधर की साइड से 2y1 कैंसिल आउट, a स्क्वायर y बचा, इसको इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के a स्क्वायर y, और इज इक्वल्स टू में कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एक बार पहले इतना नोट करिए। तो यहां से आगे देखिएगा, ये वाली जो टर्म आई इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। पहले इस वाले टर्म को लिख लेंगे y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस वाली लिख लेंगे माइनस के एक्स y1, एंड लास्ट में स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें टू टाइम डिफरेंशिएशन तो निकल गया, एन टाइम और निकालना है, तो इसको ऐड करोगे इक्वेशन थर्ड, और यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, लेबनीज थ्योरम। सो बाय लेबनीज थ्योरम, तो लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, किसका, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है एक्स y1 का, और माइनस a स्क्वायर एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है किसका, y का। अब यहाँ पे देखोगे फिर से वही वाली बात है, सेकंड फंक्शन किसको ऐड करेंगे हम, उस वाले टर्म को जिसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाए टाइम के बाद 0 आ जाए, यानी कि इस वाले टर्म को, ठीक है। तो सॉल्व करते चलोगे, पहले क्या करोगे, एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, उसके बाद में क्या करोगे, एन c1 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रही हूँ n, फिर क्या करोगे, n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का क्या कर दोगे आप, एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो एक बार करोगे माइनस के 2x आएगा अभी, फिर n c2 को ओपन करोगे, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे फर्स्ट फंक्शन का, और 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे सेकंड फंक्शन का। 2 टाइम डिफरेंशिएशन होते ही थर्ड बार जब आप करोगे तो टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसीलिए हम किस आएंगे, सेकंड वाले फंक्शन पे। तो माइनस साइन क्या करोगे आप, पहले n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, nc1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट फंक्शन का, और 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे सेकंड फंक्शन का, फिर क्या हो जाएंगे इसके बाद के सभी टर्म्स 0। यहाँ पे आप देखोगे माइनस साइन a स्क्वायर y का कितने टाइम करना है, n टाइम डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 0। अब यहाँ से जो टर्म्स कॉमन हो उनको देख लीजिए, यहाँ पे जब आपने किया, अच्छा n प्लस अब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो y2 का जब आप n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, y
n+2 और इंटू में कितना आ जाएगा 1 - x² प्लस n इंटू यहां से देखो y2 का n-1 टाइम करोगे तो 2 + n-1 तो कितना आ जाएगा n+1। कितनी आ जाएगी यहां से वैल्यू y n+1 और इसका टर्म का क्या करोगे एक बार डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा -2x तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर ही लिख रही हूँ मैं 2x। ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम क्या 2nx की फॉर्म में। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म देखिएगा यहाँ से कितनी आ जाएगी n इंटू n-1। उसके बाद में जब आप y2 का n-2 टाइम करोगे, अब इसको रुक जाइए जरा, n-2 टाइम करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट तो टर्म कितनी आ गई yn। इस वाले टर्म का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे, देखो 1 का करोगे 0, 2x² का करोगे कितना आएगा -2x तो पहले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस के कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। और जब आप 2x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से देखो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 तो टर्म कितनी आएगी 2 और 2 से हमारा ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो या फिर करके दिखा दो, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म देखिएगा माइनस साइन इसका n टाइम करोगे तो टर्म कितनी आएगी yn+1 x आपका एज इट इज माइनस इस वाले टर्म के लिए n आपका एज इट इज इसका n-1 टाइम करोगे 1 से 1 कैंसिल आउट कितना आएगा yn। x का 1 टाइम कर दोगे कितना आ जाएगा 1 एंड माइनस a² yn इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से सभी को सिंप्लीफाई कर दीजिए 1 - x² y n+2 n+1 वाली टर्म एक तो ये रही एक ये रही, कॉमन ले लीजिए -2n और यहाँ पे कितना आ जाएगा +1 x इंटू yn+1 कॉमन आ गया yn वाले टर्म ये रही और ये रही तो yn कॉमन ले लोगे सभी में से और माइनस साइन भी तो आपके पास में अंदर कितना बचेगा n², यहाँ पे -n रहेगा और ये हो जाएगा आपका कितना +n और यहाँ से टर्म कितनी आएगी माइनस के a², n से n कैंसिल आउट तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस के a² और टर्म कितनी आ गई बाहर yn इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए जरा हमें यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में। हाँ जी ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आपसे मिस्टेक होती है, कहाँ पे आपको डाउट क्रिएट होता है, तो वो सब आपको नहीं करना है, एक्स पे आपको ध्यान नहीं देना, वाई के रेस्पेक्ट में ही करना है क्वेश्चन को सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया in इज इक्वल्स टू दिस, तो आपको प्रूफ करके दिखानी है ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज नोट करा देना चाहती हूँ, साइड में नोट कर लेना क्या कि g की पावर n-1 डिवाइडेड बाय dx टू दी पावर n-1 इंटू x की पावर n-1 किसके इक्वल होता है, ये आपका फैक्टोरियल n-1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग कहीं पे भी साइड में नोट कर लीजिएगा, इसका आपको क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में यूज करना होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो टर्म आपको गिवन है उसको लेकर के चलोगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है in इज इक्वल्स टू d टू दी पावर n डिवाइडेड बाय dx टू दी पावर n x की पावर n log x। अब दिमाग दौड़ाइए कि हम क्वेश्चन में कर क्या सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमें प्रूफ करना है, वहां पे टर्म क्या लिखी हुई है n-1। अब यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है जो प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n-1 लेके आना पड़ेगा। अब n-1 लाने के लिए हम क्या करें, तो हमारे दिमाग में खुराफाती हुई और हमने क्या देखा कि n-1 अगर हमें लाना है i के प्लेस पे, तो यहाँ पे हमें n के प्लेस पे n-1 चाहिए, जबकि ये in एज इट इज रहे, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे d/dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और d/dx से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। उससे बेनिफिट कहाँ हो जाएगा, इस वाले टर्म में हो जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया ऑन मल्टीप्लाइंग, या तो लिख देना है डायरेक्टली इंप्लाइज का साइन लगा देना, एंड डिवाइडिंग बाय d/dx। तो यहां से आप देखोगे लिख देना इन राइट हैंड साइड, किसमें करा हमने ये प्रोसेस राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ नहीं कर लेंगे। तो in किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से अगर आप देखो d की पावर n डिवाइडेड बाय dx टू दी पावर n है, इसमें हमने डिवाइड कर दिया d/dx से, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी किससे कर दी d/dx से। मल्टीप्लाई वाली टर्म हमने अंदर लिख ली
एक्स एन log एक्स है। अब इसको जरा ध्यान से देखना कि ये वाली पावर यहाँ 1 है, ये इनटू में जाएगी, ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में, तो d की पावर n, d की पावर माइनस n, बेस सेम है तो टर्म क्या हो जाएगी, d टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे देखोगे dx टू दी पावर n है, यहाँ पे पावर प्लस 1 है, यहाँ पे जाएगी किसमें चेंज हो जाएगी, ये माइनस 1 में, तो टर्म क्या आ जाएगी, dx टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगी। क्या लिख सकते हैं इसको, dx टू दी पावर n माइनस 1, कब, जब हमने डिवाइड किया उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे घबराना नहीं है, कभी यहाँ पे घबरा जाओ कि यहाँ पे तो n नहीं है, एन टाइम डिफरेंशिएशन कैसे करें, एन टाइम डिफरेंशिएशन नहीं करना, अभी आपको क्या करना है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन लेट करके, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा in किसके इक्वल आ जाएगा, d टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय dx टू दी पावर n माइनस 1। इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 1 अपॉन x, तो log का कितना आएगा, 1 अपॉन x, तो x अब आपका क्या रहेगा, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर प्लस साइन, इस बार log x को एज इट इज रखोगे, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना आएगा, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, और क्या आ जाएगी आपके पास में टर्म, बस, ठीक है। x की पावर n का अगर हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, तो फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और सेकंड फंक्शन तो हमारा क्या है, एज इट इज है। अब यहाँ पे क्या कर दो, इस वाले फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिएगा टर्म क्या आ जाएगी, dn टू दी पावर माइनस 1 dx टू दी पावर n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू d टू दी पावर n माइनस 1 dx टू दी पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा log x इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब यहाँ से अगर आप देखो, जो आपके पास में इक्वेशन लेके चले थे, कहाँ गई, ये रही, कि d टू दी पावर n डिवाइडेड बाय dx टू दी पावर n, x की पावर n log x, इस फॉर्म में थी टर्म। यहाँ पे आप देखो d n के प्लेस पे क्या है, n माइनस 1, यहाँ पे n था, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ x की पावर n था, यहाँ पावर n माइनस 1, log x का log x है, यानी कि जहां पर भी n था वहां पर क्या आ गया, इसमें n माइनस 1 आ गया। इसको ना इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा जहां पर n था वहां पर क्या आ गया, n माइनस 1, तो अगर ये टर्म in की इक्वल थी तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से ये वाली इतने टर्म किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, n माइनस 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो लिख देना क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या देखा, in किसके इक्वल आ जाएगा, dn डिवाइडेड बाय dx टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू आई n माइनस 1। क्लियर है इतना। अभी यहां से लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किससे लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। बट अभी मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, क्या, d टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय dx टू दी पावर n माइनस 1 और x टू दी पावर n माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है, आपका फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो in किसके इक्वल आ जाएगा, इसको स्टार्टिंग में लिख दो एंड इस वाली टर्म को बाद में लिख दो, और यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में, प्रूव करना था, ठीक है। तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो सभी मैंने आपको लेक्चर्स में करा दिए हैं, तो सभी क्वेश्चंस आपको अपने अच्छे से कवर कर लेने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कल हम करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस, उसके जो भी आपके एग्जांपल्स होंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और भाई कल थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, 1-2 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से आपको जो लेक्चर्स है वो नहीं मिल पाते, बट आपको रेगुलर अब लेक्चर्स मिलेंगे सभी चैप्टर्स के, तो आप लोग टेंशन ना लें। इस वाले चैप्टर का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की कंप्लीट जो वीडियो बनी हुई है चैप्टर की, 14 से 15 लेक्चर है, उसकी पीडीएफ का जो पीडीएफ कह रही हूँ, उसकी वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप कर लीजिएगा। पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो वहां से देख लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है या नहीं लग रही। और भाई वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इन वीडियोज का बेनिफिट ले सके, और साथ ही में हमारी फैमिली भी और ज्यादा
बड़ी हो सके। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।